नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं नवोरा टाइम्स। आज नवोरा टाइम्स में बलरामपुर में आपके हैं, चूंकि हम एक कॉन्क्लेव करा रहे हैं और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो बलरामपुर के वरिष्ठ एमएस आर्थोस जो है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी, आज हम उससे बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी केजीएमसी लखनऊ के पास आउट हैं, वहीं से उन्होंने एमबीबीएस किया, वहीं से एमएस किया और बलरामपुर जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में पिछड़े जिलों में आता है, जिसको लेकर के अभी सरकार ने भी इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा, वहां पर इनको आकर के अपनी क्लिनिक खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया, ऐसे बहुत से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हमारे चैनल नवोरा टाइम्स पे। धन्यवाद। तो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी बलरामपुर क्यों आ जाते हैं? सबसे पहला तो मेरी जन्मस्थली ये है, मैं यहीं पे पैदा हुआ बड़ा हुआ और मेरा ये शुरू से मोटिव था कि मैं पढ़ाई में पूरी पढ़ाई अपनी करके मुझे बलरामपुर चलना है अपने डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। तो भगवान ने अगर मुझे इस काबिल बनाया तो मैं यहाँ पे आके अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और जितनी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सेवाएं हो सकती हैं जो बाहर के हॉस्पिटल में है वो मैं बलरामपुर में देने की कोशिश करता हूँ और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। शुरू में मैं यहाँ 2 साल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने जॉब भी करी, लेकिन कुछ वहाँ लिमिटेशंस थी, इसलिए मुझे अपना क्लिनिक खोलना पड़ा और आज भगवान और ईश्वर की कृपा से अच्छा चल रहा है और मैं पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किफ़ायती दरों में अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो केजीएमसी की तरफ जाती है, उसका ये मानना है कि वहाँ रियरेस्ट केसेस को ठीक किया जाता है और आप उसी से पढ़ कर के आए हैं। तो क्या आपके सामने ऐसे रियरेस्ट केस इस क्लिनिक में या सुमन आर्थो क्लिनिक में आए? हाँ, रेयरेस्ट केस आए और हम लोग उन सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मल्टी मॉडलिटी का अप्रोच होता है, जैसे उसमें कई डॉक्टर्स या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मेडिसिन, सर्जरी, उन चीज़ों को छोड़ के अगर एक्सक्लूसिव मतलब ऑर्थोपेडिक्स की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ कवर हो जाती हैं। जैसे बच्चों की लगभग सारी बीमारियाँ, जो बच्चों के टेढ़े पैर होते हैं, आपने देखा होगा जन्मजात टेढ़े पैर रहते हैं या घुटना टेढ़ा होता है, और जैसे ओल्ड एज में कूल्हा जनरली ज़्यादातर लोगों का मतलब टूट जाता है, या स्पाइन की सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, लिगामेंट सर्जरी पूरी है। बस यही है जिसमें कई सारी मॉडलिटी आती है, उसको हम लोग केजीएमसी या बड़े हॉस्पिटल में हमको रिफ़र करना पड़ता है। अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं सारा कुछ कवर कर ले, इवन प्लास्टिक सर्जरी तक का भी काम यहाँ पे हो जाता है पेशेंट्स का। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो बुजुर्ग होते हैं, खासतौर 75 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर के लोग, और ऐसे में स्थिति ये आती है कि जब उनके कूल्हे टूटते हैं तो लोग कहते हैं ये रियरेस्ट केस होता है कि इसको कहाँ जाए कैसे जाए, तो उस पर लोग सीधे लखनऊ की तरफ मूव करते हैं। क्या ऐसे केस को भी आपने हैंडल किया? जी धन्यवाद। ऐसा नहीं है, ये पहले टाइम पे जब टेक्निक एडवांस नहीं थी तो ये लगता था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, मगर अब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और वैसे तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि हम लोग इसको प्रिवेंट करें, ऐसी सारी उनको उनको सतर्कता बताएं जिससे ये फ्रैक्चर ना हो, डाइट सही करें, एक्सरसाइज करें, और यदि इन केस वो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका बेस्ट से बेस्ट इलाज होता है यहाँ पे। और ये लगभग कॉमन है, अब इसमें कूल्हे की हड्डी पूरी तरह लगभग सही हो जाती है। हम लोग का ये प्रयास लगता है कि जल्दी से जल्दी जो उनको एक प्रोटोकॉल होता है, अर्ली बेड टू चेयर और चेयर टू ग्राउंड, ये प्रोटोकॉल होता है। मतलब अगर कोई भी लंबे समय तक बेड रिडन रहेगा तो उसको हम लोग का प्रोटोकॉल है कि जल्दी वो चेयर पे बैठे और जल्दी से जल्दी वो चले। बहुत सारे हमारे बुजुर्गों को इससे लाभ मिला है और उम्मीद करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, जब से आप बलरामपुर आए हैं तब से क्या हम ये जान सकते हैं कि अब तक आपने कितने ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन कर दिए? अब सफल की तो बात देखिए, अगर कोई 100-200 ऑपरेशन या 100 ऑपरेशन करता है तो 1-2 तो फेल हो जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर लगभग 7 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हैं तो मोटा मोटा ये मानिए कि 8 से 10 हज़ार ऑपरेशन हमने किए हैं लगभग। इसमें सारे ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन इंक्लूड हैं। एक्सक्लूसिव अगर कोई ऑन्कोलॉजी यानी जैसे बोन कैंसर हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं कवर हो सकती हैं, वरना 90% सारी चीज़ें, सारी तरह के ऑपरेशन इंक्लूडिंग चाहे वो बच्चा हो, चाहे यंग हो या ओल्ड एज हो, सारे के सारे कवर किए जाते हैं और लगभग अच्छा रिजल्ट है सबका। अगर डॉक्टर साहब हम बात करें तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, और एक चूंकि आप वरिष्ठ सर्जन हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में एक कॉमन अगर आपको संदेश देना हो कि लोग स्वस्थ रहें हड्डी के मामले में, तो वो क्या क्या प्रिकॉशन लें और क्या क्या सावधानियां बरतें? सबसे कॉमन प्रिकॉशन और सबसे कॉमन सावधानी है एक्सरसाइज।
चाहे वो बच्चा हो, बच्चे को जितने भी पेरेंट्स हैं सॉरी, बच्चे को जितने भी पेरेंट्स हैं वो 1 घंटा 1.5 घंटा उसको खेलने के लिए डेली प्रोत्साहित करें। खेलने से ही हमारी जो कैल्शियम और विटामिन डी और बोन की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। कहते हैं बोन को जितना स्टिमुलस मिलेगा, जितना वो बच्चा दौड़ेगा खेलेगा, उसी से उसका हड्डी मजबूत होगा। यही नियम यंग में भी लागू होता है और यही नियम ओल्ड एज में भी लागू होता है। साथ में कुछ डाइट है उसका ध्यान रखना है, सनलाइट एक्सपोजर का ध्यान रखना है। ये कोर है, मतलब ये क्रक्स है हड्डी की हेल्थ के लिए। इसके अलावा यदि कुछ ऐसा होता है तो उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन देके सही किया जा सकता है। मगर अगर एक बात बोलें तो एक्सरसाइज और डाइट और सनलाइट, ये 3 बातें हैं जो पूरा आपको फिट रखेंगी। साथ में अगर घुटने की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ये बोलते हैं ट्रेडमिल नहीं चलाना है, और कुछ स्पेशल तरह की एक्सरसाइज होती है उनको करने से पूरी तरह वो ठीक हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिन्होंने अपने पेशेंट्स को और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि बलरामपुर जैसे ज़िले में और पिछड़े ज़िले में वो सारी सुविधाएं देते हैं जो लखनऊ के अंदर लोगों को मिलती है, वो भी किफ़ायती दाम पे। सबसे बड़ी बात यह है कि MBBS आर्थो MS डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी इस समय बलरामपुर में 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10,000 से ऊपर आप ऑपरेशन कर चुके हैं, और ये इनके अनुभव को दर्शाता है, ये इनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। फिर हम किसी और मुद्दे पर करेंगे बात डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी जी के साथ। देखते रहिए नौरा टाइम्स। थैंक यू वेरी मच।